अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिसबा और आज के लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 7। तो चैप्टर नंबर 7 है बच्चों हमारा एक पोएम जिसका नाम है द अर्थ स्पीक्स। द अर्थ स्पीक्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर जो है वो इसकी वर्ड्स मीनिंग को स्टडी किया था और इसकी जो है वो एक समरी को देखा था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम ग्रामर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी सीजन्स हैज़ द अर्थ गिफ्टेड अस, नेम देम एंड डिस्क्राइब वन सीजन। हम लोगों ने सीजन्स के नाम बताने हैं और उनमें से एक सीजन को डिस्क्राइब करना है। तो इसको लिख सकते हैं, Earth has gifted us 4 seasons. Those are summer, winter, spring, and ऑटम। तो हम एक स्प्रिंग को पकड़ते हैं और उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। आप जो है वो समर, विंटर या ऑटम किसी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं समर के लिए स्प्रिंग के लिए लिख रही हूँ, टेक एडवांटेज ऑफ warmer weather to go outside and enjoy nature, plants and फ्लावर्स। ये आ जाता है हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों हमारे पास, व्हाट आर द चेंजेस बॉट बाय ईच सीजन एज द अर्थ टोल्ड अस। तो इसके अंदर आपकी बुक के अंदर जो पोएम के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हम लोगों ने वो लिखने हैं, आई गिव यू स्प्रिंग when the lilacs bloom, I give you autumn when the maple is red, summer I gave you all crowned with sunshine, and winter of snow and icicle spears। ठीक है जी, ये हो जाता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं। आंसर नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एंड ऑल देयर प्लेयर्स एंड ऑल देयर फेयर्स, व्हाट डज द अर्थ मीन बाय दैट।
This refers to all the things that people experience on earth, like joy, happiness, fear, anger, etc. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाउ कैन वी यूज ईच सीजन वाइजली एंड काइंडली? हम किस तरह से हर सीजन को इस्तेमाल कर सकते हैं? Each season is beneficial in its own way, and by utilizing its advantages full stop. By utilizing its advantages and by overcoming its disadvantages, we can use every season. ठीक है जी, ये आ जाता है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4. अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? To use my gift as best of you, what does the poem Earth wants from us? How may we encourage others to use Earth's gift in its best way? So, Earth wanted to be kind. She wished that we humans uses its resources in better way and stop polluting earth. ठीक है जी, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. पोएम का मेन आइडिया क्या है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं. The main idea of the poem revolves around the blessings and bounties of Allah Almighty has given us on this earth, like beautiful weather
and different seasons and much more than that. In this poem, it is expressed that what we do affects our earth, so we should be more kind to our earth. Also, use its things nicely without making pollution. बच्चों, मैंने ये जो आप लोगों को ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। सारी पोएम को मैंने जो है वो सम अप करके लिख दिया है। आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, मुश्किल नहीं समझना। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द ब्लेसिंग्स एंड द बाउंटीज ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी हैज़ गिवन अस ऑन दिस अर्थ। मेन आइडिया जो है वो रिवॉल्व करता है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं इस दुनिया में, जैसे कि ब्यूटीफुल वेदर हो गया है, डिफरेंट सीजन्स हो गया है, और भी बहुत कुछ। इन दिस पोएम इट इज़ एक्सप्रेस दैट व्हाट वी डू इफेक्ट्स आवर अर्थ, सो वी शुड बी मोर काइंड टू आवर अर्थ। इस पोएम में दिखाया गया है कि जो भी हम करते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी अर्थ के ऊपर, तो हमें उसके साथ और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ऑल्सो हमें इसकी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए विदाउट मेकिंग पोल्यूशन फैलाए बगैर। तो छोटा सा एक आप कह सकते हैं कि इसको है ईजी वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है, मैंने मुश्किल वर्ड्स नहीं इस्तेमाल किए, खुद से आप लोगों के लिए जो है वो ये बनाया है। तो आप लोग इसको अगर याद कर लेते तो आप लोगों के लिए पूरी पोएम का एक समरी जो मेन आइडिया है वो ये है। तो बेटर ये है कि आप लोग जो है ईजी वर्डिंग की तरफ जाएँ। अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, और मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है इंशाल्लाह उसको टैकल करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। ये होते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स खत्म। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड राइट इन द कमेंट सेक्शन अपनी राय ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।